अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एयरटेंस देखो सुनो जानो में खुश आमदीद। हफ्ता 7 अक्टूबर एक यहूदी सब्त का दिन, सोकोट के हफ्ता भर जारी रहने वाले यहूदी त्यौहार का इख्तिताम और यौम कपूर जंग की 50वीं सालगिरह के एक दिन बाद हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रोहों ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया। एक मरबूत हमला इसराइल के मुतअद्दिद सरहदी इलाकों में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों पर मुश्तमिल है। सुबह 6 बजे अशदूद और अशकलून के साहली कस्बों और तिल अबीब, जो कि गज़ा से तकरीबन 70 किलोमीटर शमाल में है, तक एक वसी फ़ज़ाई हमला किया गया जिसमें रॉकेट शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस पहले दिन के दौरान 3 से 5 हज़ार रॉकेट दागे गए। एक अंदाजे के मुताबिक हमास के 1000 अस्करियत पसंदों ने भी कई मकामात पर हिफाजती रुकावट को तोड़ा। गजा के पास 7 सरकारी सरहदी गुजरगाहें हैं जिनमें से सिर्फ 3 काम कर रही हैं। धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए बिजली की बाड़ और दीवारों को ख़त्म किया गया। मुबैना तौर पर बलडोज़र को कई जगहों पर इसराइल में दाखिल होने के लिए मज़ीद जंगजुओं के लिए जगह बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दाखिले के हमले के बाद अस्करियत पसंदों ने इसराइली डिफेंस फोर्सेस के जनूबी गजा के हेड क्वार्टर पर हमला किया और मुतअद्दिद फ़ौजी और पुलिस तनसीबात पर कब्जा कर लिया। हमास ने IDF को हिफाजत से पकड़ लिया और इसके फ़ौजी सरहदी इलाके से तेज़ी से आगे बढ़ने में कामयाब हो गए और सरहद से अंदर 14 मील तक पहुंच गए। इसराइल ने एक दिन बाद हमास के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर जंग का ऐलान करने से पहले जवाबी हमले शुरू किए। इसराइल ने मुतासरा इलाकों से हमास की अफवाज को हटाना शुरू किया और गजा की पट्टी में फ़ज़ाई हमले शुरू किए, जिसमें 15 अक्टूबर तक 2750 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इतला दी है कि तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी यानी गजा की आबादी का निसफ अंदरूनी तौर पर बेघर हो चुके हैं। इसराइल की तरफ से गजा के लिए खुराक, पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई बंद करने के बाद इंसानी बहरान का खदशा बढ़ गया है, जिस पर मिस्र और इसराइल दोनों ने पहले ही नाकाबंदी कर रखी थी। इसराइल ने 1.1 मिलियन गजा के बशिंदों को शुमाली गजा से निकल जाने के लिए पैगामात भेजे, जबकि हमास ने मकीनों से अपने घरों में रहने की अपील की है और जनूब की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी। फ्रेंड्स, अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने जंग की वजह से गजा के पनाह गज़ीनों को वापस लेने का मुतालबा किया है। पूरे मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने तंजली का मुतालबा किया है और फ़लस्तीनी इलाकों यानी गजा और मगरबी किनारे पर इसराइल के कई दहाइयों से जारी कब्ज़े को बुनियादी वजह करार दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल ने गजा में जंग को फौरी तौर पर बंद ना किया तो जंग के कई दूसरे मुहाज खुल जाएंगे और इसराइल को एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा। 8 और 9 अक्टूबर को हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जब हिजबुल्लाह के अस्करियत पसंदों ने लबनान से इसराइल पर राकेट दागे और इसराइल ने लबनान में फ़ज़ाई हमलों का जवाब दिया। यूनाइटेड नेशंस ने मशरक़ी बहरा रूम में एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी ग्रुपों को तैनात किया है। बरतानिया ने ऐलान किया है कि वो वारशिप्स और एयरक्राफ्ट भेजेगा और जर्मनी ने इसराइल को फ़ौजी अमदाद फराहम करना शुरू की है। वहाँ बड़े पैमाने पर शहरी हलाकतें हुई हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदों के एक पैनल के साथ इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने इसराइल और हमास दोनों पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया है। फ्रेंड्स, ये तो थी इसराइल फ़लस्तीन जंग की मौजूदा सूरत हाल। अब हम इस जंग के पस मंज़र पर एक नज़र डालते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकॉन बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, गजा की पट्टी और इसराइल 2005 में गजा से इसराइली इनखला के बाद से तनाज़ात का शिकार हैं। हमास ने 2006 के फ़लस्तीनी कानून साज इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और 2007 में हमास और अल-फतह के दरमियान खाना जंगी, जिसका इख्तिताम हमास के गजा पर कंट्रोल हासिल करने पर हुआ। हमास के कब्ज़े के जवाब में मिस्र और इसराइल ने गजा की पट्टी की एक वसी नाकाबंदी कर दी, जिसने गजा की मईशत को तबाह कर दिया। बैनुल-अक़वामी हकूक़ के ग्रुपों ने इस नाकाबंदी को इज्तिमाई सज़ा के तौर पर करार दिया है, जबकि इसराइल ने इस नाकाबंदी का दिफा किया है ताकि इसराइली शहरियों को राकेट हमलों और किसी दूसरी दुश्मनाना सरगर्मी से महफूज रखा जा सके और हथियारों को गजा में दाखिल होने से रोका जा सके। फ्रेंड्स, हमले के वक्त इसराइल और सऊदी अरब ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे थे,
सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ताल्लुकात मामूल पर आना पहली बार हकीकी था। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि इसने बार बार खबरदार किया है कि गज़ा पर इसराइल का जारी कब्ज़ा मज़ीद तशद्दुद को हवा देगा। 29 सितंबर को कतर, अक़वाम मुत्तहिदा और मिस्र ने गज़ा की पट्टी में इसराइल और हमास के हुक्काम के दरमियान बंद क्रॉसिंग पॉइंट्स को दोबारा खोलने और कशीदगी को कम करने के लिए सालसी की। फ्रेंड्स, 2013 के मिस्री बगावत के बाद जिसमें फ़ौजी जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने सदर मोहम्मद मुर्सी को माज़ूल कर दिया था, मिस्र हमास के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। सीसी हुकूमत ने तजवीज़ किया था कि हमास और मिस्री इख्वानुल मुस्लिमून के दरमियान मुमकिन ताल्लुकात कौमी सलामती को ख़तरा लाहक हो सकता है। फ्रेंड्स, हमास ने कहा है कि इनका हमला गज़ा पर मिस्र इसराइल की नाकाबंदी, मुसलसल बस्तियों आबादकारियों पर तशद्दुद और इसराइल और गज़ा के दरमियान नकलो हरकत पर पाबंदियों के जवाब में किया गया है। इस हमले के बाद तेल अबीब यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनी स्टडीज़ फोरम के सरबराह और इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दलील दी है कि ये हमले इसराइल को ख़त्म करने के हमास के तवील मुद्दती विजन का हिस्सा हैं। जंग के आगाज़ से ही गज़ा की पट्टी को बमबारी से भारी शहरी हलाकतों का सामना है। गज़ा में वजारत सेहत ने इतला दी है कि 14 अक्टूबर तक कम अज़ कम 2215 फ़लस्तीनी, जिनमें 724 बच्चे और 458 ख़वातीन शामिल हैं, लुक़मा अजल बन चुके हैं और 8714 के करीब ज़ख्मी हैं। मगरबी किनारे में तनाज़ा के आगाज़ के बाद से मुतलका तशद्दुद में 53 फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से 16 हलाकतें सिर्फ 13 अक्टूबर को रिकॉर्ड की गई हैं। गज़ा में कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की ड्यूटी के दौरान इसराइली हमलों में हलाकत की इतला है। इसराइल लबनान सरहद के साथ झड़पों के दौरान 13 अक्टूबर को इसराइली तोपखाने के हमले में राइटर्स के वीडियोग्राफर असाम अब्दुल्ला शहीद हुए और राइटर्स, एजेंसी फ्रांस प्रेस और अल जज़ीरा के 6 दीगर सहाफ़ी ज़ख्मी हुए। गज़ा में इंसानी सूरत हाल को एक बहरान और तबाह करार दिया गया है। इसराइल के मुहासरे के नतीजा में गज़ा को ईंधन, खुराक, अद्वियात, पानी और तिब्बी सामान की किल्लत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने कहा है कि गज़ा में शहरी आबादी के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि लड़ाई से 4,23,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया है, जबकि इसराइली फ़ज़ाई हमलों ने 1,000 मकानात को तबाह कर दिया है और 560 मकानात को नाकाबिल रहाइश बना दिया है। 15 अक्टूबर तक गज़ा में एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइली इक़दामात से 6,50,000 लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। 14 अक्टूबर को UNRWA ने ऐलान किया कि नाकाबंदी की वजह से गज़ा में अब पीने का साफ पानी नहीं है और 20 लाख अफराद पानी की कमी से मौत के ख़तरे से दो चार हैं। गज़ा में वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइली हमलों में 15 एम्बुलेंसेस और 9 सेहत के अदारों को निशाना बनाया गया, जिनमें इसका हेडक्वार्टर, रिमल क्लिनिक और बैनुल अक़वामी आई सेंटर शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बयान जारी किया जिसमें गज़ा की पट्टी में ज़रूरी जान बचाने वाली अशिया जैसे ईंधन, रिज़्क़ और साफ़ पानी की फौरी और बिला रोक टोक तरसील पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो वो इसे पसंद करता है और इसने हमें जल्द जवाब देने का वादा किया है। रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ करना, सफ़र में या इफ्तार से पहले ऐसे औकात होते हैं जब अल्लाह करीब होता है और हमारी दुआओं का जवाब देने का इंतज़ार करता है। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ये वक्त है कि अपने हाथ उठाकर फ़लस्तीन के लिए दुआ करें। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन के लोगों की मदद और हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उनके दुख दर्द को आसान फरमा। ऐ अल्लाह, रहम करने वाले, उन पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में देने के लिए लोगों के दिल खोल दे। ऐ अल्लाह, ज़रूरतमंदों की मदद फरमा, वो जहाँ कहीं भी हों। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।